खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खाटू श्याम की कथा। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछ कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के। खाटू श्याम अर्थात मां सैव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उनसे बड़े सिर्फ श्रीराम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया।
शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं।